नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातक तृतीय वर्ष में चलने वाले मनुस्मृति अंश का अध्यापन हम करवा रहे हैं। मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। मनुस्मृति में कुल 18 अध्याय है, जिनमें मानव के आचरण, धर्म और नीति शास्त्र से संबंधित विविध बातों का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति स्मृति साहित्य का प्रतिनिधि ग्रंथ है, जो कि हमारे धर्म शास्त्र का एक प्रमुख प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रंथ माना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति, आचरण और धर्म है, उस पर मनुस्मृति का प्रभाव परिलक्षित होता रहा है और आज भी है। द्वितीय अध्याय में धर्म का वर्णन, उसके स्रोत और आचरण से संबंधित विविध बातों का वर्णन किया गया है। हम कतिपय श्लोकों का अध्यापन इस ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में करवाएंगे। श्लोक संख्या 9 का वाचन है, श्रुति स्मृत्युदितं धर्मम अनुतिष्ठन् हि मानवः इह कीर्तिम अवाप्नोति प्रत्यय चानुत्तमम सुखम। अन्वय है, ही मानवः श्रुति स्मृत्युदितं धर्मम अनुतिष्ठम् इह कीर्तिम अवाप्नोति प्रत्यय अनुत्तमम सुखम च अवाप्नोति। श्रुति स्मृति उदितम, वेद, श्रुति का अर्थ वेद और स्मृतियाँ मनु आदि स्मृतियाँ। वेदों और स्मृतियों में उदितम यानी कहे गए। धर्मम अनुतिष्ठन, धर्म का अनुतिष्ठन आचरण करता हुआ मानव यह इस लोक में कीर्तिम अवाप्नोति, कीर्ति को प्राप्त करता है। प्रत्यय और मृत्यु के उपरांत यानी दूसरे लोक में अनुत्तमम सुखम, अनुत्तम सुख को या आनंद को प्राप्त करता है। वेदों और स्मृति में कहे गए धर्म का आचरण करता हुआ मनुष्य इस लोक में तो कीर्ति को प्राप्त करता है और इस लोक के बाद लोकांतर में वो परम आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस श्लोक में धर्माचरण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं। उदितम, यहाँ वच धातु से तय प्रत्यय है, कहा गया। तय निष्ठार्थक प्रत्यय है जो भूतकालिक क्रिया को द्योतित करता है। उदितम का अर्थ कहा गया। कहाँ का कहा गया? श्रुति और स्मृतियों में जो कहा गया। अनुतिष्ठन, यहाँ सत्री प्रत्यय है जो वर्तमान कालिक क्रिया का बोध कराता है। आगे 12वां श्लोक है, वाचन है, वेदः स्मृति सदाचार है स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। महत्वपूर्ण श्लोक है। धर्म के लक्षण के विषय में यह श्लोक कहा गया है। वेद है यानी चारों वेद, स्मृति ही स्मृतियाँ, सदाचार है, श्रेष्ठ आचरण, स्वस्य च प्रियम आत्मनः, और प्रियम आत्मनः स्वस्य अपना मन प्रसन्न हो। एतत् चतुर्विधम प्राहु, यह 4 प्रकार का प्राहु कहा गया है। साक्षात धर्मस्य लक्षणम, साक्षात धर्म के लक्षण के रूप में कहा गया है। ये जो 4 बातें हैं वो साक्षात धर्म के लक्षण के रूप में कही गई है। कौन कौन सी 4 बातें? वेद,
स्मृति, सदाचार और जिस आचरण को करने से अपना मन प्रसन्न हो, ये चारों की चारों बातें हैं वो साक्षात धर्म का लक्षण है। यानी ये चार ही बातें धर्म कही गई है। तेरहवां श्लोक है, वाचन है, अर्थ कामेश्व अशक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्म जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। अर्थ कामेषु, अर्थ यानी धन, काम यानी इच्छा रख, अर्थ कामेषु धन इकट्ठा करने में या धन को भोगने में, असक्ता नाम जिन व्यक्तियों का मन आसक्त नहीं हो, अर्थ और काम में जिनका मन आसक्त नहीं हो, धर्म ज्ञानम विधीयते उनको धर्म का ज्ञान विधीयते यानी होता है। अर्थ और काम से ऊपर उठे हुए लोगों को, असक्त लोगों को, निरासक्त लोगों को, आसक्ति रहित लोगों को धर्म का ज्ञान होता है। धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। धर्मम धर्म को, जिज्ञासमानानाम जानने की इच्छा रखने वालों के लिए, धर्म को जानने की इच्छा रखने वालों का, प्रमाणम परमम श्रुति, जो श्रुतियाँ वेद है वो परम प्रमाण है, मुख्य आधार है। जो धर्म को जानने की इच्छा रखने वाले हैं उनके लिए वेद ही मुख्य आधार है। पुनः एक बार, अर्थ और कामना की आसक्ति से रहित लोगों के लिए धर्म का ज्ञान दिया जाता है और उस धर्म की जिज्ञासा रखने वालों का जो मुख्य आधार, मुख्य प्रमाण है, उस धर्म का मुख्य प्रमाण क्या है? वेद है। इस प्रकार इस श्लोक में धर्म के प्रमाण के रूप में वेदों की महत्ता का वर्णन किया गया है। 14वां श्लोक है, वाचन है, श्रुति द्वेधम तु यत्र स्यात् तत्र धर्मावुभो स्मृतो उभावपि हि तौ धर्मो सम्यक् गुप्तो मनीषिभिः। श्रुति द्वेधम, श्रुति यानी वेद, द्वेध यानी डाउट होना, उनमें संशय होना, दो बातें हो जाना, दो सिद्धांतों की स्थापना हो जाना। यदि वेदों में कहीं दो बातों का उल्लेख हो जाए, दो सिद्धांतों की स्थापना हो, श्रुति द्वेधम तु यत्र स्यात्, यत्र जहाँ, श्रुति द्वेधम स्यात्, जहाँ श्रुतियों में द्वेध हो, दो सिद्धांतों का भाव हो, तत्र धर्मावुभो स्मृतो, तत्र वहाँ, उभो धर्मो स्मृतो, दोनों ही बातों को धर्म के रूप में अंगीकार किया जाना चाहिए। वेदों में उक्त बात में यदि कहीं द्वैध हो, द्वंद्व हो, संशय हो, तो वहाँ दोनों ही बातों को धर्म के रूप में अंगीकार किया जाता है। उभावपि हि तो धर्मो सम्यक उक्तो मनीषिभिः। उभा अपि ही, वो दोनों ही, तो धर्मो, वे दोनों धर्म, सम्यक उक्तो मनीषिभिः, सम्यक यानी ठीक, उचित, उक्तो कहे गए हैं, मनीषिभिः विद्वानों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा उन दोनों को ही ठीक, उन दोनों मार्गों को ही ठीक कहा गया है। यदि वेदोक्त प्रक्रिया में कोई दो बातों पे संशय होता है, द्वंद्व होता है, द्वैध होता है, तो ये वहाँ उन दोनों ही बातों को धर्म माना जाना चाहिए और मनीषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा उन दोनों ही बातों को उचित माना गया है। अर्थात वेदों में जो भी कहा गया है वो सारा का सारा अंगीकार योग्य है, उसमें कोई संशय नहीं होता।
16वां श्लोक है, वाचन है, निषेकादि शमशानान्तो मंत्रेर्यशोदितो विधि तस्य शास्त्रेधिकारोऽस्मिन् ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्। वेदोक्त रीति से संस्कार करने पे ही द्विज कहलाने से संबंधित यह श्लोक है। निषेकादि, निषेक 16 संस्कारों की जो परंपरा है उसका उल्लेख करते हुए कह रहे हैं, निषेकादि, निषेक से लेकर, गर्भाधान से लेकर, शमशानांत है, शमशान अंत तक यानी अंत्येष्टि संस्कार तक, यानी प्रथम संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक मंत्रों के द्वारा यस्य उदितो विधि, जिसके उदित कहा गया है विधि यानी संस्कार, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक के संस्कार जिसके मंत्रों के द्वारा कहे गए हैं, तस्य उसका शास्त्रे अधिकारो अस्मिन्, इस शास्त्र के विषय में उसका अधिकार है। ज्ञेयो जानना चाहिए, यानी इस मनुस्मृति, इस धर्मशास्त्र को जानने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जिसके गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक के संस्कार यथोचित मंत्रोक्त विधि से किए गए हैं, न अन्य कस्यचित्। इसके अतिरिक्त, इससे यदि जो रहित है वो इस धर्मशास्त्र का अधिकारी नहीं है। अर्थात इस धर्मशास्त्र का अधिकारी उसी व्यक्ति को जाना चाहिए जिसके सारे संस्कार यथोचित वेदोक्त रीति से मंत्र उच्चारण पूर्वक किए गए हैं। उक्त सारे श्लोक है वो धर्मशास्त्र से संबंधित है, वेदों की महत्ता का वर्णन करते हैं और जो धार्मिक रीति है उसका वर्णन मनु ने उक्त श्लोकों में किया है। अनुष्टुप नामक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। कुल श्लोक में 32 वर्ण होते हैं। लक्षण है, श्लोके षष्ठम गुरुर्ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घे मन्ययो। छात्र इन पठित श्लोकों का बार बार सुदृढ़ीकरण करेंगे और अच्छे प्रकार से व्याख्या और प्रश्नों के दृष्टिकोण से इनको तैयार करेंगे। धन्यवाद।